नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का इम्पॉर्टेंट सामान्य अध्ययन, जिसमें से पहला है भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है नाभिकीय शक्ति उत्पादन षड्यंत्र से। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो स्कैनर। फिर अगला प्रश्न आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो पीपीएम। जीपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें बी कथन सही है, यानी पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। तो इसमें वह विटामिन ए की कमी से। अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में ओएमआर का उपयोग होता है। इनमें यम का पूर्ण रूप क्या है। तो यम का पूर्ण रूप मार्क होता है। पारा का सामान्य नाम क्या है। तो पारा का सामान्य नाम क्विक सिल्वर होता है। अगला प्रश्न सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है। तो वह है बीटी कपास। भारत में अगला यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं। उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो 2 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। तो वह है अनुच्छेद 18, यानी 13वां का ऑप्शन डी। 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था। तो वह है संयुक्त प्रांत। अगला प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था। तो वह किया गया था बम्बई। अगला प्रश्न इसमें से कि किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुड़ी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की थी। तो वह है आर के नारायण। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है। तो वह है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है। तो वह है इसमें से हिमाचल प्रदेश, यानी 18वां का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो वह है इसमें से बी, यानी 3 वर्षों में लगभग इतना क्लस्टर बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है। तो वह ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। उसके मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो यह स्थित है वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न इसमें है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णु गुप्त थे। प्रत्येक वर्ष द्वारा
व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक को जारी किया जाता है, तो वह विश्व बैंक समूह। अगला प्रश्न इसमें कि सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है सारनाथ में। उलट बांसी किस भक्ति कवि का एक विशिष्ट योगदान है, तो यह है कबीर जी का।